अभी तक भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। अब महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को मिल चुकी है। जिम्मेवारी है तो शक्ति भी आप ही देना कि इस जिम्मेवारी को निभा सकूं। नितिन गडकरी को दूसरा कार्यकाल नहीं मिलता है। राजनाथ सिंह उनकी जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते। राजमाता सिंधिया उमा भारती के नाम का प्रस्ताव रखती है जब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा होती है लालकृष्ण आडवाणी के बाद। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी संघ पृष्ठभूमि से आने वाले और मध्य प्रदेश से ही आने वाले कुशभाऊ ठाकरे का नाम आगे करते थे। देखिए तो चार एक नाम जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में प्रमुखता से लिए जा रहे हैं और जिनके बनने की संभावना है। नमस्कार। मार्च महीना शुरू हो गया है और इसी मार्च महीने में 8 मार्च को महिला दिवस आता है और इसी मार्च महीने में भारतीय जनता पार्टी अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने जा रही है। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी ने महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को दिए रेखा गुप्ता के रूप में। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। अब महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को मिल चुकी है। तो क्या मार्च महीने में भारतीय जनता पार्टी को महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष देने जा रही है? इस बात की बहुत चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपने इतिहास में कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष दे सकती है और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा चौंकाने वाले निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। तो मार्च महीने में किसी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की प्रबल संभावना भारतीय जनता पार्टी के अंदर फिलहाल नजर आ रही है। देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास हम देखें तो 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो आज 2025 तक देखें तो 45 साल में कोई भी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी है। हालांकि 2 ऐसे मौके भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में आए हैं जब भारतीय जनता पार्टी की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती थी। वो वाकया भी आपको इस एपिसोड में सुनाने जा रहा हूँ। देखिए 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। 1986 तक अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष रहते हैं। फिर 86 में लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी 1991 में भारतीय जनता पार्टी के तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। मुरली मनोहर जोशी के बाद फिर लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं और फिर 1998 के अंदर कुशभाऊ ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। फिर 2000 में बंगारू लक्ष्मण बनते हैं। उसके बाद जना कृष्ण मूर्ति बनते हैं। उसके बाद वेंकैया नायडू बनते हैं और ये तीनों लगातार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, जना बंगारू लक्ष्मण हो, जना कृष्ण मूर्ति हो और वेंकैया नायडू हो, तीनों दक्षिण से आते हैं। उसके बाद फिर लालकृष्ण आडवाणी 1 साल के लिए अध्यक्ष बनते हैं। 2004 से 2005 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं 1 साल के लिए। फिर जिन्ना का प्रकरण होता है, लालकृष्ण आडवाणी इस्तीफा देते हैं। फिर राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं। 2009 में नितिन गडकरी नागपुर से आने वाले वो एक चौंकाने वाला नाम आता है क्योंकि उनका नाम कहीं नहीं था और वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव के पहले नितिन गडकरी की जगह राजनाथ सिंह 1 साल के लिए अध्यक्ष बनते हैं। उस समय ये कहा जा रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के संविधान में संशोधन हुआ था कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार 2 बार पद पर बना रह सकता है और इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही थी कि यह बदलाव नितिन गडकरी को दोबारा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए संविधान में परिवर्तन किया गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नितिन गडकरी को दूसरा कार्यकाल नहीं मिलता है। राजनाथ सिंह उनकी जगह कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं लोकसभा चुनाव के लिए। 2014 का लोकसभा चुनाव होता है, उसके बाद अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव होता है, उसके बाद जयप्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, जो अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि 2 मौके आए जब भारतीय जनता पार्टी में महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चर्चा हुई थी और जिनका नाम चला था। सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ 1993 का, जब मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं और मुरली मनोहर जोशी के कार्यकाल के बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी राजमाता विजयाराजे सिंधिया जो ग्वालियर राजघराने की राजमाता थी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, उनका सामने प्रस्ताव रखते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए। राजमाता कहती है कि अब मेरी उम्र नहीं है कि मैं पूरे भारत का दौरा कर सकूं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए काम कर सकूं। उस समय राजमाता 74 ईयर्स ओल्ड उम्र हो चुकी थी, शरीर भी बहुत साथ नहीं दे रहा था। तो वह कहती है कि आप में से अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी में से कोई और फिर से अध्यक्ष बने। तो अटल बिहारी वाजपेयी लालकृष्ण आडवाणी के नाम का प्रस्ताव रखते हैं और लालकृष्ण आडवाणी फिर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के बाद बन जाते हैं।
तो एक वो मौका था जब राजमाता सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ समय के लिए बन सकती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो आर्थिक व्यवहार है उस समय राजमाता सिंधिया के ऊपर बहुत निर्भर था। पार्टी के आर्थिक ताकत राजमाता सिंधिया थी, जो पार्टी के खर्चों के लिए काफ़ी पैसा उपलब्ध कराती थी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी। तो इस आधार पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए। बड़ा एक सम्मान था राजमाता का, लेकिन राजमाता ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसके बाद दूसरा मौका आता है 1998 में, जब उमा भारती का नाम 2000 में जब उमा भारती का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चलता है। उमा भारती उस समय भोपाल से सांसद थी। राजमाता सिंधिया उमा भारती के नाम का प्रस्ताव रखती है। जब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा होती है लालकृष्ण आडवाणी के बाद कौन बनेगा, तो उमा भारती के नाम का प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी के पास राजमाता सिंधिया रखती है, क्योंकि उमा भारती को राजनीति में स्थापित करने में राजमाता सिंधिया की बड़ी भूमिका रही थी। अटल जी कहते हैं कि उमा जी अभी यंग है। उस समय उमा जी की उम्र 41 साल थी। भोपाल से सांसद थी, उसके पहले वो खजुराहो से सांसद रह चुकी थी। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी को लगता है कि इस समय जब गठबंधन की सरकार चल रही है और अटल बिहारी का जो उदार एक सॉफ्ट हिंदुत्व का जो चेहरा रहा है, सबको साथ लेकर चलने की जो छवि रही है, लालकृष्ण आडवाणी उस समय कट्टर हिंदुत्व के एक चेहरा भारतीय जनता पार्टी के बने हुए थे। राम आंदोलन के लिए जो रथ यात्रा लालकृष्ण आडवाणी ने निकाली थी, उससे वो एक कट्टर हिंदुत्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी में उभरे थे। तो अटल बिहारी जी को लगता है कि इस समय अगर किसी ऐसे चेहरे को लेकर आएंगे जो भगवादारी हो, संत समुदाय से आता हो, कट्टर हिंदुत्व की बात करने वाली उमा भारती हो, तो गठबंधन की सरकार चलाने में आसान नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी की छवि एक कट्टर हिंदुत्व वाली बनेगी, जिसे अटल बिहारी तैयार नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी राजमाता सिंधिया को यह कहकर कि अभी उमा जी के पास लंबा राजनीतिक जीवन है, भविष्य में वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी संघ पृष्ठभूमि से आने वाले और मध्य प्रदेश से ही आने वाले कुशाभाऊ ठाकरे का नाम आगे करते थे। कुशाभाऊ ठाकरे संगठन के आदमी थे, संघ के प्रचारक रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में उनका बड़ा सम्मान था, संघ में सम्मान था। जब कुशाभाऊ ठाकरे का नाम आगे आता है तो सभी उसे स्वीकार कर लेते हैं और इस तरीके से उमा भारती का नाम जो राजमाता सिंधिया ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, वो राजमाता सिंधिया और अटल बिहारी के बीच में ही चर्चा होती है और वो उस नाम पर उस समय पूर्ण विराम लग जाता है। उसके बाद उमा भारती को मध्य प्रदेश में चेहरा बनाया जाता है दिग्विजय सिंह के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। उमा भारती पार्टी का चेहरा बनती है और 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है वहाँ पर, तो उमा भारती भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनती है। ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि उमा भारती का भविष्य भारतीय जनता पार्टी में लंबा होगा। अभी वो मुख्यमंत्री, आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाती है। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि उमा भारती का पार्टी से अनबन होता है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ती है, उसके बाद वह पार्टी भी छोड़ देती है, अपनी अलग पार्टी बनाती है, लेकिन बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में लौट कर आती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और फिर उमा भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावनाएं पार्टी के अंदर खत्म हो चुकी थी। तो इस तरीके से राजमाता विजयाराजे सिंधिया और उमा भारती के नाम पर चर्चा हुई थी, लेकिन वह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाई। तो अब कौन है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, जिनके महिलाओं की अगर बात करें? देखिए, तो चार एक नाम जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में प्रमुखता से लिए जा रहे हैं और जिनके बनने की संभावना है। देखिए, अगर सबसे पहले अगर बात करें तो जिसके नाम की चर्चा जो चल रही है, वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम की चर्चा चल रही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के अगली राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही है, राजमाता सिंधिया की बेटी रही है। लेकिन मुझे अगर व्यक्तिगत रूप से मेरा राजनीतिक अनुभव ये बोलता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावना बेहद कम है और मैं इसमें किसी भी तरह की संभावना उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देख नहीं पा रहा हूँ। उसका कारण ये है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या राष्ट्रीय सेवक संघ हो, इनके साथ संबंध बहुत मधुर नहीं रहे। वसुंधरा राजे सिंधिया जिस तरीके की राजनीति करते हैं, जिस तरीके से वो किसी को अपने पे हावी नहीं होने देना चाहती, टीम वर्क की भावना को उनके अंदर जिस तरीके से अभाव है और वो जिस तरीके से एक मैंने जो कहा वो होना चाहिए कि एटीट्यूड से राजनीति उन्हें करती रही है और यही कारण रहा कि वो राजस्थान में भी संगठन में बहुत स्वीकार नहीं हो सकी। और इसके बाद जब 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है राजस्थान में, तो वसुंधरा की जगह भजन लाल को वहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया जाता। तो मुझे लगता है कि वसुंधरा का नाम चर्चा में जरूर है, लेकिन वसुंधरा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगी। अब उसके बाद किसका नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में प्रमुखता से लिया जा रहा है?
सबसे आगे नाम है निर्मला सीतारमण का, जो देश की वित्त मंत्री भी है, लगातार 8 बार बजट पेश कर चुके हैं। देखिए, निर्मला सीतारमण तमिलनाडु से आती है, महिला है, दक्षिण से आती है। तो निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री रह चुकी है, बड़े पदों पर रह चुकी है। संघ के पृष्ठभूमि से नहीं आती, लेकिन संघ को भी निर्मला सीतारमण के नाम पर कोई आपत्ति नहीं होगी। निर्मला सीतारमण सहज सरल है, स्वीकार है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी से उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। संघ में भी उनका स्वीकार्यता काफ़ी हद तक अच्छी हो चुकी है। संगठन में उनके स्वीकार्यता भी है, किसी से उनका बैर नहीं है, लो प्रोफाइल रहती है। तो यह सब बातें निर्मला सीतारमण के फेवर में जाती है। तो निर्मला सीतारमण इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है। इसके अलावा जो दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी में महिला अध्यक्ष के लिए चर्चा में है और जो बन सकता है, वह सुधा यादव का है। देखिए, सुधा यादव ओबीसी से आती है, हरियाणा से पूर्व सांसद रह चुकी हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च बॉडी पार्लियामेंट्री बोर्ड की वो अभी मेंबर है। अभी कल ही उनके बेटे की शादी थी, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी। तो सुधा यादव ओबीसी कम्युनिटी की आती है। इसी साल बिहार में चुनाव है, तो बिहार में यादव को संदेश देने के लिए सुधा यादव का जिक्र हो सकता है। इसके अलावा उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, तो उसके लिए सुधा यादव जो नाम है, वह भारतीय जनता पार्टी के काम आ सकता है। तो एक ओबीसी को अगर भारतीय जनता पार्टी विचार करती है, तो सुधा यादव के नाम पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विचार कर सकती है। ओबीसी महिला के नाम पर सुधा यादव का नाम काफ़ी प्रमुखता से आगे चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वनिथी श्रीनिवासन, वह भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की प्रबल दावेदारों में शामिल है। वनिथी श्रीनिवासन भी तमिलनाडु से आती है। अभी उन्होंने जो वहाँ से विधायक है वो, और कमल हसन जैसे बड़े सिने स्टार को उन्होंने विधानसभा चुनाव हराया था। तो वनिथी श्रीनिवासन भी एक प्रमुख दावेदारों में शामिल है कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है। इसके अलावा डीके करुणा का नाम भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामों में चर्चा में आ रहा है। अंदर खाने में डीके करुणा तेलंगाना से आती है और अभी महबूब नगर से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। तो दक्षिण से अगर बात करें, तो दक्षिण से 3 प्रमुख महिला नेत्रियों के नामों की चर्चा चल रही है, जिसमें निर्मला सीतारमण का नाम प्रमुख है, दूसरे पे वनिथी श्रीनिवासन की चर्चा हो रही है और डीके करुणा की चर्चा हो रही है। देखिए, ये 3 नाम प्रमुख रूप से जरूर दक्षिण से, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन 3 नाम पर है, और भी नाम है दक्षिण से जिस पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी को तय करना है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी को कोई पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष देने का मन बना चुके हैं। हालांकि संघ से उनकी लगातार इस संदर्भ में चर्चा और संवाद हो रहा है। अभी दिल्ली चुनाव के कारण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पेंडिंग हो गया था। सारे नेता दिल्ली चुनाव में व्यस्त हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, संघ उसमें था। अभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव पूरे नहीं हुए हैं। आधे राज्यों में जब तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव नहीं हो जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा नहीं हो सकती। अभी कुछ राज्यों में 6 से 7 राज्यों में और संगठन के चुनाव हो जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे, संगठन की नियुक्तियां हो जाएंगी। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के तारीखों का ऐलान होगा, चुनाव की घोषणा होगी। मुझे लग रहा है इस मंथ एंड तक भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मार्च में मिलना तय है। तो मार्च महीने में इस बात की पूरी संभावना है कि कोई महिला भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकती है। देखिए, कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के रूप में दे दी, और अभी तक कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। तो इस बार की संभावना है कि महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी देने की पूरी कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री मोदी इसी तरह के फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उम्मीद है 8 मार्च को भी प्रधानमंत्री मोदी कोई बड़ा फैसला महिलाओं के लिए दे सकते हैं। तो देखना होगा, इसके ऊपर नज़र बनी हुई है कि किन नामों की चर्चा हो रही है और कौन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन सकता है। तो तमाम नामों की जो महिला प्रमुख दावेदार थी, आज के एपिसोड में हमने सिर्फ महिला दावेदारों की चर्चा की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला ही दावेदार है, कई पुरुष भी अच्छे दक्षिण से आने वाले हैं, जो उत्तर भारत से आने वाले, जो पूरी संभावना रखते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की। लेकिन आज यह एपिसोड महिलाओं के प्रति एक समर्पितता की, कौन महिलाएं नेताएं बन सकती थी, तो उन प्रोमिनेंट बीजेपी की महिला नेत्रियों का मैंने आज जिक्र करा है। इनमें से कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है। आज के एपिसोड में हम इसी बात का जिक्र करेंगे। अगले एपिसोड में मैं किसी और विषय पर आपके साथ चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।